हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स वेयर। आज का हमारा टॉपिक है इनेट बिहेवियर। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनेट बिहेवियर, टाइप्स ऑफ इनेट बिहेवियर, मैकेनिज्म ऑफ इनेट बिहेवियर, इंपॉर्टेंस ऑफ इनेट बिहेवियर, एग्जांपल्स ऑफ इनेट बिहेवियर, फैक्टर्स अफेक्टिंग इनेट बिहेवियर, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इनेट बिहेवियर एक ऐसा प्राकृतिक व्यवहार है जो किसी ऑर्गेनिज्म के जन्म से ही उसमें मौजूद होता है। इसे सीखने की आवश्यकता नहीं होती और यह जन्मजात होता है। यह बिहेवियर जीन्स के माध्यम से ट्रांसफर होता है और अक्सर सभी इंडिविजुअल्स में समान पाया जाता है। यह बिहेवियर सामान्यतः सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन से जुड़ा होता है और इन्वायरमेंट के बदलने पर भी अधिक नहीं बदलता। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। डेफिनेशन है इनेट बिहेवियर। इनेट बिहेवियर वह व्यवहार होता है जो किसी भी जानवर या मनुष्य में जन्म से ही उपस्थित होता है और जिसे किसी अनुभव या अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। यह पूरी तरह से जेनेटिक कंट्रोल में होता है और स्पीसीज के सभी इंडिविजुअल्स में लगभग एक जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट है कैरेक्टर्स ऑफ इनेट बिहेवियर। इनेट बिहेवियर की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है न्यूबॉर्न। यह बिहेवियर जन्म के समय से ही मौजूद रहता है। सेकंड है जेनेटिकली कंट्रोल्ड। यह जीन्स के द्वारा नियंत्रित होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। थर्ड है यूनिफॉर्मेलिटी फॉर्मिटी। एक ही स्पीसीज के सभी मेंबर्स में यह समान रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग। इस प्रकार के बिहेवियर को सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है ऑटोमिक एंड फास्ट रिस्पॉन्स। यह बहुत तेज और स्वाभाविक होता है, सोचने की आवश्यकता नहीं होती इसमें। नेक्स्ट है सर्वाइवल ओरिएंटेड। यह बिहेवियर ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ इनेट बिहेवियर। इनेट बिहेवियर को मुख्यतः निम्न कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहला है रिफ्लेक्सेस। ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज होते हैं जो किसी स्टिम्यूल्स के प्रति होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है इसका आंख में धूल जाने पर पलक का जो झपकना है वो एक प्रकार का इनेट बिहेवियर है। दूसरा है इसमें काइनेसिस। स्टिम्यूल्स की तीव्रता के अनुसार मूवमेंट का रैंडम चेंज। एग्जाम्पल है वुड लाइस अंधेरे में कम सॉरी अंधेरे और नम वातावरण में ज्यादा देर तक रुकते हैं। थर्ड है टैक्सिस। किसी स्पेसिफिक दिशा में मूवमेंट जो किसी स्टिम्यूल्स के कारण होता है। एग्जाम्पल है मोथ्स का लाइट की ओर जाना। ठीक है, इस प्रकार से अट्रैक्ट होना। नेक्स्ट है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। एक निश्चित और क्रमबद्ध बिहेवियरल सीक्वेंस जो पूरा स्टिम्यूल्स मिलने पर पूरा होता है। एग्जाम्पल है घूस द्वारा एग को वापस नेस्ट में लाने की प्रक्रिया। इस प्रकार से जो होता है ये भी एक इनेट बिहेवियर है। नेक्स्ट है इंस्टिंक्ट। कॉम्प्लेक्स लेकिन पूर्णतया जन्मजात बिहेवियर जो रिप्रोडक्शन, फीडिंग या प्रोटेक्शन से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल है मकड़ी का जाल बनाना या पक्षियों का घोंसला बनाना। नेक्स्ट देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ इनेट बिहेवियर। इनेट बिहेवियर का मैकेनिज्म पूरी तरह से नर्वस सिस्टम और जीन्स पर आधारित होता है। किसी एक्सटर्नल स्टिम्यूल्स के आते ही सेंसरी ऑर्गन्स उसे पहचानते हैं और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल भेजते हैं। नर्वस सिस्टम प्रीसेट सर्किट्स के अनुसार इमीडिएट रिस्पॉन्स इनिशिएट करता है। यह प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि ऑर्गेनिज्म को सोचने का समय नहीं मिलता। नेक्स्ट देख लेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इनेट बिहेवियर। इनेट बिहेवियर का जीवों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। पहला है इमीडिएट रिस्पॉन्स। खतरे या किसी आवश्यक स्थिति में ऑर्गेनिज्म तुरंत रिएक्ट कर पाता है। सेकेंड है सर्वाइवल में। यह बिहेवियर जानवर को प्रेडेटर्स, इन्वायरमेंटल डेंजर से बचाने में मदद करता है। थर्ड है स्पीसीज कंटिन्यूटी। रिप्रोडक्शन से जुड़े इनेट बिहेवियर स्पीसीज के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंटली फिक्स्ड। यह बिहेवियर पूरी लाइफ में लगभग समान रहता है और एवोल्यूशनरी कंजर्व होता है। नेक्स्ट है लर्निंग की आवश्यकता नहीं होती इसमें। यह इन बिहेवियर्स को प्रैक्टिस या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ इनेट बिहेवियर। पहला एग्जांपल है ह्यूमन इन्फेंट्स का दूध पीना। नवजात शिशु जन्म के साथ ही अपने माँ का स्तन से दूध पीना शुरू कर देता है। ठीक है, ये क्या है, इनेट बिहेवियर है जो जन्म से ही मौजूद होता है। नेक्स्ट है सेकेंड हनी बी का हेक्सागोनल कोम बनाना। बिना सीखे भी मधुमक्खी छत्ते की परफेक्ट जियोमेट्री बना लेती है। नेक्स्ट है थर्ड बर्ड माइग्रेशन। हर पक्षी
कई पक्षी हर साल एक निश्चित रूट पर माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट है स्पाइडर का जाल बुनना। मकड़ी जन्म से ही जाल बुनने में सक्षम होती है बिना सीखे। ठीक है। नेक्स्ट है डॉग का बोन गार्डन। कुत्ते अपनी हड्डियों को इंस्टिंक्टिवली जमीन में छुपाते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इनेट बिहेवियर। हालांकि इनेट बिहेवियर जन्मजात होते हैं, लेकिन कुछ बाहरी और आंतरिक कारक इसे प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। पहला है जेनेटिक मेकअप। डिफरेंट जीन्स के एक्सप्रेशन से बिहेवियरल वेरिएशंस हो सकती है। सेकंड है इन्वायरमेंटल स्टिम्युली, कि कोई भी इनेट बिहेवियर तभी एक्टिवेट होता है जब उसे उपयुक्त स्टिम्यूल्स मिले। थर्ड है हार्मोनल इन्फ्लुएंस। कई इनेट बिहेवियर्स हॉर्मोन्स के स्तर पर डिपेंड करते हैं, जैसे मेटिंग बिहेवियर। नेक्स्ट है एज एंड मैच्योरिटी। कुछ इनेट बिहेवियर्स केवल एक निश्चित उम्र में ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ कंडीशंस। बीमार या कमजोर ऑर्गेनिज्म में बिहेवियर की तीव्रता भी कम हो सकती है। नेक्स्ट है कंक्लूजन इसका। इनेट बिहेवियर प्रकृति द्वारा निर्धारित ऐसा व्यवहार है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जन्म से ही प्राप्त होता है। यह बिहेवियर जीवन रक्षा, प्रजनन, भोजन और पर्यावरणीय अनुकूलन में अत्यंत सहायक होता है। इनेट बिहेवियर्स बिना किसी अभ्यास के एफिशिएंट और ऑटोमेटिक तरीके से कार्य करता है और स्पीसीज की सर्वाइवल में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इस तरह के बिहेवियर एवोल्यूशनरी रूप से स्थिर और उपयोगी होते हैं। तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है एनिमल बिहेवियर बाय जॉन एल्कॉक, प्रिंसिपल ऑफ एनिमल बिहेवियर बाय डुगाक्टिन एंड www.youtube.com नोट्स बाय। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।